कहानी की शुरुआत एक ऐसे डरावने मोड़ से होती है जिसने पूरे मित्तल हाउस की नींद उड़ा दी। राध्या और प्रथम को गुंडे किए किडनैप, पूरे मित्तल हाउस में फैली सनसनी। जी हां दोस्तों, जिस आदमी से प्रथम ने अपने बड़े प्रोजेक्ट को फाइनल करने के लिए 2 करोड़ रुपए लिए थे, उसी सौदे ने आज उसकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। हुआ यह कि जिस प्रोजेक्ट के भरोसे प्रथम ने कर्ज लिया था, वह आखिरी समय पर उसके हाथ से निकल गया। दूसरे बिजनेसमैन ने ज्यादा मुनाफे की पेशकश कर दी और डीलर ने बिना सोचे समझे प्रथम का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। अब कर्ज चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उधर कर्ज देने वाला आदमी लगातार पैसे मांग रहा था। कई बार उसने चेतावनी दी, लेकिन प्रथम हर बार कुछ समय और मांग लेता। आखिरकार उस आदमी का धैर्य जवाब दे गया और उसने अपने गुंडों को भेज दिया। उसी दिन राध्या और प्रथम मंदिर में गरीबों को मिठाई बांटने गए थे। दोनों के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि वे जरूरतमंदों की मदद कर रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट। राध्या जरूर लिखें। मंदिर के बाहर अचानक 4 गाड़ियां आकर रुकीं। काले कपड़ों में कई आदमी नीचे उतरे और सीधे प्रथम की तरफ बढ़ने लगे। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया। एक गुंडे ने प्रथम का कॉलर पकड़ लिया और बोला कि बहुत समय दे दिया तुम्हें, अब हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। प्रथम ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उसे थोड़ा और समय चाहिए, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। राध्या बीच में आई और बोली कि इस तरह मंदिर के सामने तमाशा मत कीजिए, लेकिन गुंडों ने उसे भी धक्का दे दिया। यह देखकर प्रथम का खून खौल उठा। उसने एक आदमी को जोर से धक्का दिया और लड़ाई शुरू हो गई। मंदिर में मौजूद लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग मदद के लिए आगे आए, लेकिन हथियार देखकर पीछे हट गए। राध्या बार बार चिल्ला रही थी कि कोई पुलिस को फोन करे। तभी एक गुंडे ने उसके मुंह पर कपड़ा रख दिया और दूसरे ने प्रथम को पीछे से पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में दोनों को जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया गया और गाड़ियां धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गईं। उधर मित्तल हाउस में किसी को इस घटना की भनक तक नहीं थी। शाम ढलने लगी थी। घर में सभी लोग मंदिर से लौटने का इंतजार कर रहे थे। उर्मी बार बार घड़ी देख रही थी। दादी को भी हैरानी हो रही थी कि प्रथम और राध्या अभी तक वापस क्यों नहीं आए। कविता ने कहा कि शायद गरीबों में मिठाई बांटने में समय लग गया होगा। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, सभी की बेचैनी भी बढ़ने लगी। फोन मिलाने पर दोनों के मोबाइल बंद आ रहे थे। अब घर का माहौल बदलने लगा। दादी ने गुस्से में कहा कि बिना बताए कहीं चले गए होंगे, लेकिन उनके चेहरे पर भी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। निहारिका ने माहौल और डरावना बनाते हुए कहा कि कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। ये सुनते ही सभी के दिल बैठ गए। पहली बार मित्तल परिवार को महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। दूसरी तरफ गुंडे राध्या और प्रथम को शहर से दूर एक पुराने गोदाम में ले आए थे। दोनों के हाथ बांध दिए गए थे। कमरे में अंधेरा था और चारों तरफ डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर बाद वहां वही कर्जदार आया जिसने प्रथम को पैसे दिए थे। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसने प्रथम के सामने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा कि मैंने तुम्हारे सपनों पर भरोसा करके 2 करोड़ दिए थे, लेकिन तुमने मुझे सिर्फ बहाने दिए। प्रथम ने शांत स्वर में कहा कि उसने धोखा नहीं दिया, हालात उसके खिलाफ हो गए। लेकिन वह आदमी अब किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। उसने धमकी दी कि अगर 24 घंटे के भीतर पैसे नहीं मिले तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। राध्या यह सब सुनकर घबरा गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने प्रथम की तरफ देखा और उसकी आंखों में भरोसा जगाने की कोशिश की। रात गहराती जा रही थी और मित्तल हाउस में मातम जैसा माहौल बन चुका था। आखिरकार परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस इंस्पेक्टर ने मामला गंभीर मानते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। मंदिर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकाली गई। फुटेज देखते ही सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ लोग जबरदस्ती राध्या और प्रथम को उठाकर ले जा रहे हैं। यह देखकर उर्मी रोने लगी। कविता की आंखों में भी आंसू आ गए। दादी पहली बार पूरी तरह टूटती हुई नजर आईं। उन्हें एहसास हो रहा था कि चाहे उन्होंने कई बार राध्या को अपनाने में देर की हो, लेकिन आज वही लड़की
उनके परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। पूरे घर में सिर्फ एक ही प्रार्थना गूंज रही थी कि दोनों सुरक्षित वापस आ जाएं। गोदाम में राध्या ने हार नहीं मानी। उसने धीरे धीरे अपने हाथों की रस्सी ढीली करने की कोशिश शुरू कर दी। उसके हाथ छिल गए थे, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं थी। दूसरी तरफ प्रथम खुद को दोष दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी एक गलती की वजह से राध्या भी इस मुसीबत में फंस गई। राध्या ने उसे समझाया कि मुश्किल वक्त में खुद को कोसने से कुछ नहीं होगा। दोनों को मिलकर यहां से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। पहली बार उस अंधेरे कमरे में दोनों के बीच इतना गहरा भावनात्मक संवाद हुआ। राध्या ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। यह सुनकर प्रथम की आंखें नम हो गईं। उधर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला। मंदिर के पास एक चाय वाले ने बताया कि उसने गुंडों की गाड़ी का नंबर देखा था। उसी नंबर के आधार पर पुलिस एक पुराने गोदाम तक पहुंचने लगी, लेकिन यह जानकारी किसी तरह कर्जदार तक भी पहुंच गई। उसे एहसास हो गया कि पुलिस करीब आ रही है। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि अगर जरूरत पड़े तो बंधकों को दूसरी जगह ले जाया जाए। माहौल और खतरनाक हो गया। राध्या और प्रथम को भी कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। इसी बीच मित्तल हाउस में एक और सच सामने आया। परिवार को पता चला कि प्रथम पर 2 करोड़ का कर्ज था और उसने किसी को इसकी जानकारी नहीं दी थी। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। दादी को गुस्सा भी आया और दुख भी। उन्होंने कहा कि अगर वह पहले बता देता तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा होता, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था। सब लोग सिर्फ उसकी सलामती चाहते थे। उस रात किसी ने भी आंख नहीं बंद की। हर कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि सुबह कोई अच्छी खबर लेकर आए। गोदाम में अचानक गुंडों ने दोनों को दूसरी जगह ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। तभी राध्या ने मौका देखकर एक लोहे की रॉड गिरा दी, जिससे जोरदार आवाज हुई। आवाज सुनकर बाहर मौजूद पुलिस टीम सतर्क हो गई। दरअसल पुलिस गोदाम तक पहुंच चुकी थी और सही समय का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उन्हें अंदर हलचल महसूस हुई, उन्होंने चारों तरफ से घेराबंदी कर दी। कुछ ही पलों में गोलियों और चीखों की आवाजें गूंजने लगीं। गुंडे इधर उधर भागने लगे। पूरा माहौल युद्ध के मैदान जैसा हो गया। इस अफरा तफरी में एक गुंडा राध्या को पकड़कर भागने लगा। यह देखकर प्रथम ने अपनी जान की परवाह के बिना उस पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर हाथापाई हुई। गुंडे के हाथ में हथियार था, लेकिन प्रथम पीछे नहीं हटा। आखिरकार उसने राध्या को छुड़ा लिया। उसी दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई और बाकी गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। कर्जदार भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे भी दबोच लिया। कई घंटों की इस भयावह परीक्षा के बाद आखिरकार दोनों आजाद हो चुके थे। जब पुलिस की गाड़ी मित्तल हाउस के बाहर रुकी तो पूरा परिवार दौड़कर बाहर आया। सबसे पहले उर्मी ने राध्या को गले लगा लिया। कविता की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। दादी कुछ पल तक चुप खड़ी रहीं और फिर उन्होंने आगे बढ़कर राध्या और प्रथम दोनों के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखें भी नम थीं। उन्होंने कहा कि आज उन्हें एहसास हुआ है कि परिवार की असली ताकत एक दूसरे का साथ देने में होती है। पूरे घर में राहत की सांस ली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पुलिस जांच में पता चला कि कर्जदार ने सिर्फ पैसों के लिए यह कदम नहीं उठाया था। उसके पीछे कुछ बिजनेस प्रतिद्वंद्वी भी थे जो मित्तल परिवार को बर्बाद करना चाहते थे। यह सुनकर सभी चौंक गए। अब मामला सिर्फ कर्ज का नहीं, बल्कि एक बड़ी साजिश का था। प्रथम ने फैसला किया कि वह इस साजिश का पूरा सच सामने लाकर रहेगा। राध्या ने भी उसका साथ देने का वादा किया। अगले कुछ दिनों में परिवार पहले से ज्यादा एकजुट हो गया। दादी का व्यवहार भी बदलने लगा। उन्होंने पहली बार खुलकर स्वीकार किया कि कई बार उन्होंने राध्या को गलत समझा था। राध्या ने भी पुराने सारे गिले शिकवे भुलाकर परिवार को जोड़ने का काम किया। घर में फिर से खुशियां लौटने लगीं, लेकिन सभी जानते थे कि अभी असली लड़ाई बाकी है। दुश्मन सामने आ चुका था और अब उसे हराना जरूरी था। प्रथम ने अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करने की शुरुआत की। इस बार उसने अकेले फैसले लेने के बजाय पूरे परिवार को साथ रखा। राध्या हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। दोनों के रिश्ते में पहले से कहीं ज्यादा मजबूती आ गई थी। कठिन समय ने उन्हें यह सिखा दिया था कि प्यार सिर्फ खुशियों में साथ निभाने का नाम नहीं,
बल्कि मुसीबतों में एक दूसरे की ताकत बनने का नाम है। कहानी के अंतिम मोड़ पर मित्तल हाउस में फिर से दीप जले, खुशियां लौटीं और सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन उस किडनैपिंग की घटना ने हर किसी को अंदर तक बदल दिया था। दादी ने परिवार को एकजुट रहने की सीख दी, उर्मी ने रिश्तों की अहमियत समझी और प्रथम ने यह जाना कि जिम्मेदारियों से भागने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। वहीं राध्या ने साबित कर दिया कि सच्चा साहस डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही के लिए खड़े रहना होता है। उस रात जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, तब सबके दिल में सिर्फ एक ही भावना थी। शुक्र है कि राध्या और प्रथम सुरक्षित वापस आ गए, क्योंकि अगर उस दिन उन्हें कुछ हो जाता तो मित्तल हाउस हमेशा के लिए बिखर जाता।